हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ। देखिए आज संडे है, आप इंतज़ार कर रहे होंगे। मैंने इसलिए आज कोई वीडियो नहीं डाली हिस्ट्री की। मैं मंडे से फिर डालूँगा क्योंकि संडे था तो संडे को डाली नहीं। तो मैं आपको बता दूँ शेड्यूल। संडे में मैं आपके लिए उत्तराखंड के क्वेश्चन डालूँगा। हर सैटरडे संडे को 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन सैटरडे में, 100 क्वेश्चन संडे में। तो आप इस हिसाब से देखिए, अगर मैं एक हफ्ते में 200 क्वेश्चन डालता हूँ तो एक महीने में 800 क्वेश्चन हो जाएंगे। मेरे उत्तराखंड के जो भी स्टूडेंट हैं जो दूर पहाड़ पे रहते हैं, देखिए अगर वो नहीं पढ़ सकते तो वो केवल यूट्यूब से ही पढ़ेंगे। तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे जो भी समूह ज्ञान की भर्ती होगी या अन्य कोई परीक्षा होती है जिसमें उत्तराखंड आता है तो उसमें आपको सारे क्वेश्चन फंसेंगे। अभी मैं शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ? अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ जो पिछले पेपर हो चुके हैं, पहले मैं उन्हें डालूंगा और लगभग एक हफ्ते में 800 क्वेश्चन के, एक महीने में 800 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये एक महीने का हो जाएगा। उसके बाद हम फिर मैं जो किताबें हैं उत्तराखंड की मुख्य अजय रावत के पूरा का पूरा पढ़ाऊँगा अजय रावत का आपको। और उसके अलावा जो भी उत्तराखंड की किताबें हैं जिनसे परीक्षाओं में आता है वो मैं सब आपको स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से क्वेश्चन है वो सारे के सारे कराऊंगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठिए, आराम से पढ़िए। अगर नहीं जा पा रहे हैं कहीं पढ़ने तो आप घर बैठकर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड के 100 क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड के 100 क्वेश्चन। देखिए पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, थोड़ी सी पीडीएफ पुरानी है, गंदी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप देखते रहिए, आपको सब समझ आएगा। उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। आप देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है, सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। टिहरी डैम के डिजाइनर कौन है? टिहरी डैम के डिजाइनर जेम्स ब्रून है। रूस के सहयोग से ये बना है। चलिए उसके अलावा और जो डैम लिखे हैं, ए ऑप्शन लिखा है कोटेश्वर बांध, तो इसे देख लेते हैं। भगीरथी नदी पर है, टिहरी में है और 400 मेगावाट का है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं। एक इधर सी ऑप्शन भी देख लीजिए, किसाऊ बांध लिखा हुआ है। किसाऊ बांध टोंस नदी पर है, टोंस नदी पर देहरादून में है। और इचारी बांध भी टोंस नदी पर देहरादून में है। देखिए एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन पूरे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए कुछ क्वेश्चन एक आधा भारत का भी आ गया होगा तो उसे देख लेते हैं। है उत्तराखंड के संदर्भ में। जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, आप देख सकते हैं, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क कहते थे। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। 1952 में आप देखिए इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क पड़ा। ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए इसका एरिया कितना है, 520 वर्ग किलोमीटर में है। इसके अलावा ए ऑप्शन पे आइए आप, गंगोत्री पार्क। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क आप जानते हैं उत्तरकाशी में, उत्तराखंड का सबसे बड़ा पार्क है ये, जिसका एरिया 2390 वर्ग किलोमीटर है। 1989 में स्थापित हुआ था। देखिए पहले पेपरों में एरिया भी आए हुए हैं। इधर आता हूं मैं अस्कोट नेशनल पार्क 1986 का है। अस्कोट कहाँ है? अस्कोट आपका पिथौरागढ़ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन थे? तो देखिए उत्तराखंड विधानसभा के विजया बर्थवाल इनमें से पहले डिप्टी स्पीकर रही हैं। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड विधानसभा के पहले स्पीकर कौन रहे हैं, तो उत्तराखंड विधानसभा के पहले स्पीकर, ये डिप्टी स्पीकर का क्वेश्चन था जिसे हमने विजया बर्थवाल लगा दिया। तो पहले उत्तराखंड के पहले विधानसभा के स्पीकर रहे हैं प्रकाश पंत। देखिए प्रकाश पंत जब उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर रहे, आपको ध्यान होगा, तो वो इंट्रीम, जब हमारे यहाँ पे इंट्रीम आपके यहाँ पे इंट्रीम विधानसभा का गठन हुआ था उसके थे। और जब पहली इलेक्टेड विधानसभा आई तो इलेक्टेड विधानसभा के हमारे आपके क्या नाम है, उनका नाम जो वर्तमान में बीजेपी में आ गए, देखिए मैं नाम स्लिप हो रहा है, यशपाल आर्य थे। ठीक है, सॉरी, याद आ गया मुझे। उसके अलावा अगर बात करूं वर्तमान में कौन है विधानसभा के अध्यक्ष, तो विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि आपके ऋषिकेश से विधायक हैं। और वर्तमान में विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है, यानी कि डिप्टी स्पीकर कौन है? रघुनाथ सिंह चौहान है, जो कि अल्मोड़ा से विधायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए आप।
उत्तराखंड के परिदृश्य में कौन सा सही है? उत्तराखंड के पहले हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल ठीक बात है, अशोक अविंदर देसाई जी थे। उसके बाद उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव कौन रहे? श्री अजय विक्रम सिंह जी रहे, बिल्कुल ठीक बात है। पहले सूचना आयुक्त कौन रहे उत्तराखंड के? तो देख लेते हैं, पहले रहे हैं RS टोलिया। यही ऑप्शन गलत था, यहाँ पे AP नेथानी दे रखा था, जबकि सही आंसर था RS टोलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उत्तराखंड का राज्य खेल। उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है, 2010 में घोषित हुआ था। उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री निशंक थे। चलिए, जो निशंक जी वर्तमान में आप जानते हैं हरिद्वार से सांसद हैं और आपके HRD मिनिस्ट्री है उनके पास, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। उसके बाद उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग के बाद चंपावत है, फिर बागेश्वर है। 2,42,000 के करीब जनसंख्या है रुद्रप्रयाग की। अगर बात करूं सबसे अधिक जनसंख्या वाला तो हरिद्वार है। हरिद्वार की आबादी लगभग 18 लाख है। देहरादून दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे उधम सिंह नगर है। ठीक होगी बात? 2011 की सेंसस के हिसाब से है। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन और लिखा है, वो भी देख लीजिए। देश की जनसंख्या का कितने परसेंट उत्तराखंड में रहते हैं? 0.83% रहते हैं उत्तराखंड में। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर मैं बात करूं तो देश की आबादी 121 करोड़ के करीब है और उत्तराखंड की आबादी 1,86,292 के करीब है। तो जो 0.83 बैठता है देश की आबादी का, और देश में उत्तराखंड की आबादी में कौन सा रैंक है? 20वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूं। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? चलिए देखिए, तो अनुसूचित जाति के लिए 13 सीटें आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, चकराता और नानकमत्ता। अगर आपसे पूछे उत्तराखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो टोटल 15 सीटें आरक्षित हैं, 13 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए। ये क्वेश्चन पूरा होता है। चकराता नानकमत्ता जनजाति के लिए आरक्षित है। और अगर बात करूं उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, ठीक बात है, जिसमें टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार 5 सीटें हैं, जिसमें आप जानते हैं अल्मोड़ा सीट आरक्षित है। और अगर मैं बात करूं राज्यसभा की सीटें कितनी है उत्तराखंड की, तो राज्यसभा की सीटें 3 हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। चंद राजाओं का राजचिन्ह क्या था? देखिए, चंद राजाओं का राजचिन्ह गाय था, आप जानते हैं। और चंद राजाओं का संस्थापक किसे माना जाता है? चंद राजाओं का संस्थापक सोमचंद को माना जाता है। सोमचंद ने राजबुंगा का किला बनवाया था। चलिए, गढ़ केसरी के नाम से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी जाना जाता है। गढ़ केसरी इनका उपनाम है। उसके अलावा लोक रतन किन्हें कहते हैं? गुमानी पंत को। गुमानी पंत कुमाऊं के आदि कवि भी कहलाते हैं, जबकि गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में कहां पे हुई थी? तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में अल्मोड़ा में हुई थी। संस्थापक कौन थे? संस्थापक बुद्धि बल्लभ पंत थे। ठीक है, यही क्वेश्चन है। देखिए, 1870 में डिबेटिंग क्लब बना था और अल्मोड़ा अखबार अगले ही साल 1871 में निकला था। चलिए, उसके अलावा यहाँ पे नैनीताल भी लिखा हुआ है, तो मैं उसे भी डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, कुमाऊं परिषद जब राष्ट्रीय आंदोलन में देश के अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे, तो उत्तराखंड में भी कई संस्थाएं बनी। उसमें एक थी कुमाऊं परिषद, जो 1916 में नैनीताल में बनी थी। तो ये वही लिखा हुआ है। उत्तराखंड का नवीन इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने उत्तराखंड का नवीन इतिहास लिखा है। इनकी अन्य भी किताबें हैं। मध्य हिमालय का पुरातत्व इन्हीं की किताब है, और मध्य हिमालय की कला और उत्तराखंड संस्कृति इन्हीं की किताब है। याद रखिएगा। तो यशवंत सिंह कटोच क्या है? यशवंत सिंह कटोच इतिहासकार हैं। उसके बाद रैमन मैग्सेसे पुरस्कार का संबंध। देखिए, उत्तराखंड के 2 ऑप्शन दे रखे थे। तो देखिए, चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था और दीप जोशी को 2009 में मिला था रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक होगी बात? आप जानते हैं फिलीपींस की सरकार देती है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। अभी पत्रकारिता में उन्हें मिला था, क्या नाम है, रवीश कुमार को मिला था, जो NDTV में है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। प्रसिद्ध मायावती आश्रम का संबंध किससे है? देखिए, लोहोघाट चंपावत में है मायावती आश्रम। 1899 में इसकी स्थापना हुई थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो विवेकानंद से संबंधित है मायावती आश्रम। महिपाती शाह किसकी आर्मी के चीफ थे? देखिए, माधो सिंह भंडारी, महिपति शाह की पत्नी कर्णावती और उनके सेनापति माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी गर्भभंजक के नाम से भी जाने जाते हैं।
आप जानते हैं तिब्बत का युद्ध है जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी 1635 के आसपास है। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूं। कह रहा मुकुंदी लाल क्या है? मुकुंदी लाल वकील थे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं ये केवल वकील नहीं, ये इनका चित्रकला में भी शौक था और इन्होंने मोलाराम के चित्रों का उद्घाटन यानी दुनिया के सामने जो पेश किया वो इन्होंने ही पेश किया था। तो आप देख लीजिए इनकी 3 किताबें भी हैं, गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑन मोलाराम, ये इन्हीं की किताबें हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री, देखिए वर्तमान में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री जी के पास है स्वास्थ्य मंत्रालय, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास, जो कि डोईवाला से विधायक हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा नदियों का युग्म सुमेलित कीजिए। काली नदी, काली नदी लीपू लेक से निकलती है, बिल्कुल ठीक बात है। उसके अलावा भगीरथी, भगीरथी कहां से निकलती है? गोमुख से निकलती है भगीरथी। पेपर में एक बार लोक सेवा आयोग ने गोमुख भी डाला था और गंगोत्री भी डाला था। देखिए गंगोत्री तो गोमुख से 22 किलोमीटर नीचे है, डाउन स्ट्रीम में है। तो आप देखिए भगीरथी गोमुख से निकलती है। यमुना पिंडारी ग्लेशियर गलत है। तो यमुना जो है बंदरपूछ से निकलती है, बंदरपूछ उत्तरकाशी में है। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में है और वहां से पिंडर नदी निकलती है। चलिए नेक्स्ट, सोनप्रयाग में सोनगंगा का संगम किस में होता है? चलिए सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी का संगम मंदाकिनी से होता है, बिल्कुल ठीक बात है। अब आपसे पूछे कि ये सोनगंगा कहां से निकलती है? वासुकी ताल से निकलती है। वासुकी ताल कहां है? वासुकी ताल आपका रुद्रप्रयाग में है। मोनाल देश का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। किस देश का राज्य पक्षी है? देखिए नेपाल का राज्य पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। 2001 में इसे घोषित किया गया था राज्य पक्षी के रूप में। देखिए पहले मोनाल जो है हिमाचल प्रदेश का भी होता था, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने चेंज कर दिया, वहां पे शायद अब जुजू राणा हो गया है। चलिए कह रहा सही युग्म को मिलाइए। अल्मोड़ा तांबा के लिए जाना जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, अल्मोड़ा तांबा के लिए जाना जाता है। कोडरमा झारखंड में अबरक की खान है, इसलिए ये गलत है। हरिद्वार में चांदी नहीं मिलती, अल्मोड़ा ही चांदी मिलती है, तो इसमें अल्मोड़ा तांबा के लिए जाना जाता है, ये ठीक हो जाएगा आपका। उसके बाद निम्नलिखित में से उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देखिए इनमें से अगर लगाएंगे तो हम देहरादून लगाएंगे। वैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि सबसे अधिक आबादी हरिद्वार की है, लगभग 18 लाख के करीब, और सबसे कम आबादी रुद्रप्रयाग की 2,42,000 के करीब है। फिर हमने पीछे ये भी बात की थी कि उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? 20वां स्थान है आबादी में देश में और 0.83% है, आपको याद होगा। कह रहा उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? चलिए जनसंख्या घनत्व भी चेक कर लेते हैं। देखिए उत्तराखंड का अगर जनघनत्व की बात करूं तो ओवरऑल 189 है, नंबर 1 बात। भारत का जनघनत्व 382 है, आप ये भी जानते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए। उत्तराखंड की जनघनत्व रैंक देश में कौन सी है? 25वां स्थान है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथे क्वेश्चन की बात करूं, यहां पे पूछा था सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा, तो हरिद्वार है, 801 के साथ नंबर 1 पे है। 649 के साथ उधम सिंह नगर नंबर 2 पे है और 549 के साथ देहरादून नंबर 3 पे है। अब बात आती है कि सबसे कम जनघनत्व कहां पे है, तो आप देख लीजिए सबसे कम जनघनत्व जो है आपका उत्तरकाशी में है, कितना है? 41 है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरे नंबर पे चमोली है जहां पे 49 है। उसके बाद उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहां पे है, तो रामनगर नैनीताल में, आप जानते हैं 2001 में स्थापित हुआ था। कह रहा कौन सी एजेंसी उत्तराखंड में ऊर्जा उत्पादन में कार्यरत, ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत नहीं है? उत्तराखंड पर्यटन विकास एजेंसी नहीं है, ठीक बात है। बाकी को देख लेते हैं। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन यूपीसीएल 1 अप्रैल 2001 को बना। आप जानते हैं कि ये बिजली खरीद करके जो ग्राहकों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करता है, यही करता है। फिर उत्तराखंड जल विद्युत निगम, ये भी 1 अप्रैल 2001 का है, जो बिजली प्रोडक्शन के लिए पहाड़ों पे डैम वैम बनाने का काम करता है। उसके बाद उरेडा, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, जो 2008 में बनी थी। ये रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि छोटे छोटे डैम बनाना और पवन ऊर्जा आदि पर ये काम कर रही है। इसके अलावा एक पिटकुल भी है, पिटकुल 2004 का है, 1 जून 2004 का है। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। एकता बिष्ट का संबंध किससे है? एकता बिष्ट का संबंध क्रिकेट से है, अल्मोड़ा से है एकता बिष्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। हाइड्रो पावर संस्थान टिहरी में है, आप जानते हैं टीएचडीसी के अंडर काम करता है ये, हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट, तो आप जानते हैं। और टीएचडीसी के मैं बता दूं 12 जुलाई 19
88 को टीएसडीसी की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन उस समय का है तो मैं छोड़ रहा हूं इसे। कह रहा कौन सा गलत है उसे बताइए। कह रहा एरीज ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है, बिल्कुल ठीक बात है, नैनीताल में है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है ये। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे है, हरिद्वार में नहीं, यही गलत है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। चलिए अब मैं सारे ऑप्शनों से जो क्वेश्चन निकलते हैं उनकी बात कर लेता हूं। देखिए जो एरीज ऑब्जर्वेटरी है ये 1954 में वाराणसी में स्थापित हुई थी, ठीक बात है। 1955 में से नैनीताल में शेर का डांडा पिलाए थे, फिर 55 से 61 पे इसे मनेरा पीक में शिफ्ट कर दिया गया था एरीज को, ठीक हो गया क्वेश्चन। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है, बिल्कुल ठीक बात है। आप देख सकते हैं कब का है ये, 1960 में स्थापित हुआ। उसके बाद केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रुद्रप्रयाग और चमोली में है, 957 वर्ग किलोमीटर एरिया है और 1972 में स्टैब्लिश हुई थी। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पौड़ी में है जो 1987 में स्थापित हुई थी। सोना नदी का एरिया 301 वर्ग किलोमीटर है। कह रहा कौन सा हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में है, नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में, आप सुना भी होगा। हमारे जो मंत्री थे प्रकाश पंत जी, स्वर्गीय प्रकाश पंत जी, उन्होंने इसे चालू करवा के गए थे। उसके अलावा देख लीजिए जोली ग्रांट देहरादून में है, आप जानते हैं, दून एयरपोर्ट हो गया इसका नाम। चिनियालीसोड़ कहाँ पे है, चिनियालीसोड़ उत्तरकाशी में है। उसके बाद किसाऊ बांध, किसाऊ बांध टोंस नदी पे है, 660 मेगावाट का है, बिल्कुल ठीक बात है। एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स नैनीताल रानीबाग में है, मेरे ख्याल से बंद हो गई है अब। उसके बाद राज्यसभा के उत्तराखंड में कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं। वर्तमान में कौन कौन है उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद, एक राज बब्बर है, एक प्रदीप टंटा है और एक अनिल बलूनी जी हैं, ठीक होगी बात। उत्पल कुमार उत्तराखंड में, उत्पल कुमार जी उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उसके अलावा आगे चल रहा हूं मैं, सही युग्म को चयन कीजिए। जिम कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है, बिल्कुल ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क टिहरी में नहीं, राजाजी नेशनल पार्क आपका हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी 3 जिलों में पड़ता है, 1983 का है, 820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क 1980 का है, बिल्कुल ठीक बात है, उत्तरकाशी में है और 472 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें ए और सी ऑप्शन सही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चल रहा हूं मैं, कह रहा सुमेलित कीजिए। चलिए केदारनाथ जी रुद्रप्रयाग में, बिल्कुल ठीक बात है। गंगोत्री जी उत्तरकाशी में हो गए, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद मनसा देवी आपके हरिद्वार में हो गई और मायावती आश्रम लोहघाट चंपावत में हो गया। तो ये 3, 4, 2, 1 ऑप्शन लग जाएगा। कह रहा उत्तराखंड के कितने जिलों से वृहत हिमालय गुजरता है। उत्तराखंड के देख लेते हैं हम, 6 जिलों से वृहत हिमालय गुजरता है। 6 जिले कौन कौन से हैं मैं देख रहा हूं, आप आ जाइए। देखिए चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी, इन 6 जिलों से वृहत हिमालय गुजरता है। उसके बाद नीचे उतरते हैं तो मध्य हिमालय आता है। मध्य हिमालय 9 जिलों से है, आप देख सकते हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून और चंपावत। उसके अलावा शिवालिक श्रेणी, जिसे मैनाक पर्वत भी कहते हैं, मैनाक का मतलब शिव की बोहें, ये 7 जिलों से गुजरता है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा कौन सी नदी अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। पहला ही ऑप्शन लग जाएगा, भिलंगना अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। भिलंगना भगीरथी की सहायक नदी है। भगीरथी और भिलंगना के संगम पर ही टिहरी डैम बन रहा है। पिंडर अलकनंदा की सहायक नदी है, आप जानते हैं, अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है। मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा नंदाकिनी का संगम होता है नंदप्रयाग में। तो यहाँ पे भिलंगना लगेगा। उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। देखिए बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला है और इसे नवीन हिमालय सबसे नवीन भी यही है। उसके बाद उत्तराखंड की सबसे प्रमुख नकदी फसल, देखिए उत्तराखंड की प्रमुख नकदी फसल जो है गन्ना है, आप देख सकते हैं, ठीक होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। कह रहा उत्तराखंड में सबसे अधिक कौन सी फसल बोई जाती है। देखिए उत्तराखंड में सबसे अधिक जो है गेहूं की फसल बोई जाती है। उत्तराखंड की मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं है, दूसरे नंबर पे चावल है, तीसरे नंबर पे मक्का है। अगर मैं इसको देश के संदर्भ में देखूं तो देश में मुख्य खाद्यान्न फसल जो है वो चावल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नेसाइट के भंडार के लिए जाने जाते हैं।
तो बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली मैग्नेसाइट के भंडार के लिए जाने जाते हैं। मैं यहाँ बता देता हूँ। मैग्नेसाइट का प्रयोग ताप से है ईंटों में किया जाता है। आप जानते हैं भट्टियां बनती हैं तो उसमें प्रयोग किया जाता था। देखिए, पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र प्रसिद्ध है मैग्नेसाइट के लिए, और अल्मोड़ा का झिरोला प्रसिद्ध है मैग्नेसाइट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। कह रहा 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में प्राकृतिक आपदा आई, भूकंप आया था। ठीक बात है, फेमस भूकंप है। यहाँ पे 3-4 वो देख लेते हैं। देखिए, एक 1998 का बहुत फेमस भूकंप है। मालपा पिथौरागढ़ में भूस्खलन हुआ था, जिसमें कबीर बेदी की वाइफ जो है वो एक्सपायर हो गई थी। काफी लोग दब गए थे इस भूस्खलन में। वो भूस्खलन था। चमोली में 1999 में सबसे तेज भूकंप आया था, और 1803 का बद्रीनाथ जी का भूकंप भी फेमस है, जिससे कि आप जानते हैं श्रीनगर बह गया था, बहुत नुकसान हो गया था, और उत्तराखंड का इतिहास भी बदला था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पवार राजा थे वो बहुत नुकसान हुआ था, जिसका फायदा उठा के गोरखों ने यहाँ पर विजय कर ली थी। आपको याद होगा। बात करूंगा खुड़बुड़ा, वो क्या नाम है, मैं बात करूंगा उसके ऊपर। 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया? देखिए, 36 रकम 32 कलम पहले चंदों ने शुरू की थी। उसके बाद गोरखों ने कुछ समय के लिए उसे चलाया। फिर गोरखों का मुख्य उद्देश्य अधिकाधिक राजस्व वसूल करना था, तो उन्होंने गोरखों ने इसे समाप्त कर दिया था। ठीक होगी बात। तराई जिले का गठन कब हुआ? देख लीजिए, 1842 में तराई जिले का गठन किया गया था। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल से कैसे सेटलमेंट किया गया था। चलिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक ना तराई इंप्रूवमेंट फंड बनेगा। ठीक बात है। 1884 या 1883 होगा ये। रैमजे बनाएंगे। ये 1983 गलत लिखा, आप ठीक कर लीजिएगा। तो रैमजे बनाएंगे, तराई इंप्रूवमेंट फंड, तराई के विकास के लिए। तराई के विकास में रैमजे का महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद गढ़वाल में जो भूमि बंदोबस्त हुआ, उसकी 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की थी? चलिए देख लेते हैं। देखिए, ई के पो ने 10वां भूमि बंदोबस्त किया था। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। 7 बंदोबस्त तो ट्रेल करके गया था। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, उत्तराखंड के पहले गवर्नर जो बने थे, कमिश्नर जो बने थे, गार्डनर बने थे। गार्डनर ने कुमाऊं में बंदोबस्त किया, और गार्डनर को बीच में नेपाल भेज दिया गया। वहां पे उन्हें संगोली की संधि करनी थी। तो उसके बाद ट्रेल ने गढ़वाल में भी किया, और ट्रेल ने कुल 7 बंदोबस्त किए थे। 8वां बंदोबस्त वैकेट ने किया था। 9वां बंदोबस्त विकेट ने किया था, जो बड़ा प्रमाणिक माना जाता है। और 10वां बंदोबस्त ई के पो ने किया था। फिर 11वां बंदोबस्त इबटसन कर पाएंगे 1928 में, और आधे भाग में ही होगा, ये पूरे उत्तराखंड में नहीं होगा। चलिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के कितने हिस्से होते थे? जमींदार के हिस्से को क्या कहते? तिहाड़ कहते थे। जमींदार को 1/3 मिलता था फसल का हिस्सा, तो उसे तिहाड़ कहते थे। उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण है? जिला दंडाधिकारी यानी जिला अधिकारी के अधीन होते हैं सिविल वन। ठीक होगी बात। उसके बाद कौन सा अनुवांशिक पद था हमारे यहाँ पे? देखिए, प्रधान का पद चंदों ने बनाया था, और थोकदार भी कहते थे, कई जगह पे इन्हें थोकदार भी लिखा है। तो चंद्रों ने बनाया था। प्रधान का पद क्या होता था? अनुवांशिक पद होते थे। कौन सी खरीफ की फसल है? देखिए, खरीफ की फसल कौन सी होती है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा खरीफ की फसलें होती हैं। और मंडुआ, झंगोरा, ये भी खरीफ की फसलें हैं। तो इसलिए तीनों ही ऑप्शन ठीक होंगे। खरीफ की फसलें कौन सी होती है? खरीफ की फसलें वो होती हैं जो अब आप बोई होगी आपने, मई जून में बोते हैं, गेहूं के बाद, नकदी फसलों के बाद बोते हैं, और अक्टूबर नवंबर में उसे काट लेते हैं। उसके बाद कह रहा उत्तराखंड की कौन सी जनजाति का मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन रहा है? भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति यायावार जीवन बिताते हैं। इनमें ऋतु प्रवास भी होता है। सर्दियों में ये नीचे आ जाते हैं, और गर्मियों में ये पहाड़ पे चले जाते हैं। आपको याद भी होगा, इनका सर्दियों का जो प्रवास होता है उसे गुंडा कहते हैं, और जो गर्मियों में जो पहाड़ों पे बनाते हैं उसे मैथ कहते हैं। अभी पेपर में भी आया हुआ था। नेक्स्ट, गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय जो है, उसके नाम के आगे गोविंद बल्लभ पंत कब जुड़ा? देखिए, पहले तो ये गोविंद बल्लभ पंत 1960 में बना था। इसे पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय कहते थे। नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था, और 1972 में इसके नाम के आगे क्या जुड़ गया था? नाम के आगे गोविंद बल्लभ पंत जुड़ गया था। चलिए, कुली बेगार के उन्मूलन के लिए व्यापक जन आंदोलन 13 जनवरी 1921 को शुरू हुआ था। कहां से? बागेश्वर में। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले से आप जानते हैं ये आपका कुली बेगार आंदोलन शुरू हुआ था। कुली बेगार क्या है मैं डिटेल से बताऊंगा, अभी आप देख लीजिए। वहां पर बागेश्वर में उत्तरायणी मेला लगता है, फेमस मेला। पाथा क्या है?
पाथा एक लकड़ी का बर्तन होता है जो अनाज मापने के लिए पहाड़ पे प्रयोग किया जाता है। मुट्ठी, मुट्ठी का प्रयोग भूमि नापने के लिए करते हैं। मुट्ठी और नाली, देखिए एक मुट्ठी अनाज जितनी भूमि में बोया जाता है उसे एक मुट्ठी कहते हैं। सामान्यतः ऐसा मानते हैं एक मुट्ठी में 62.5 ग्राम का मानक निर्धारित कर रखा है, और एक नाली का मतलब है 200 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। उत्तराखंड की पहली निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष, देखिए उत्तराखंड का प्रथम निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष कौन था। देखिए अगर मैं इनकी बात करूं, वैसे तो यशपाल आर्य थे 2002 में। यशपाल आर्य जब एनडी तिवारी जी यहाँ पे, आपके दिवंगत एनडी तिवारी जी जब यहाँ पे मुख्यमंत्री बने थे पहले निर्वाचित, तो यशपाल आर्य जो हैं आपके विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। लेकिन इसमें ऑप्शन में हरवंश कपूर लगेगा। ठीक बात है, आप जानते हैं हरवंश कपूर जी 2007 से 2012 तक उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। उत्तराखंड में किस जिले में गैरसैंण, गैरसैंण चमोली में स्थित है। बिल्कुल ठीक बात है, आप जानते हैं अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। उत्तराखंड राज्य बिल को बनाने की स्वीकृति देने वाले राष्ट्रपति कौन थे। के आर नारायण थे। ठीक बात है, तो आप देख सकते के आर नारायण ने इन्हें इस बिल को अनुमति दी थी। देखिए एक पेपर में क्वेश्चन भी आया था। क्या क्वेश्चन था, 27 जुलाई को शायद ये विधेयक आया था। 1 अगस्त को लोकसभा से, 10 अगस्त को राज्यसभा से और 28 अगस्त को स्वीकृति मिली। 28 अगस्त 2000 है ये। देख लीजिएगा, मेरी डेट कंफ्यूज हो रही है थोड़ी सी, फिर देख लूंगा। गठन के आधार पर उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य था। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, तो आप देख सकते हैं इनमें जो है एच.एस. कपाड़िया हैं, केहर सिंह जी भी बने हैं। ठीक बात है, तो आप देख लीजिए। एक्चुअली मेरा ध्यान उधर जा रहा है, वीडियो बड़ी हो रही है तो दिक्कत होती है अपलोड करने में। उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 3 है। ये हो गया है। मैं इतना रोक रहा हूँ, 60 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन अगली वीडियो में कवर करूंगा। आप अपना ध्यान रखिएगा, पढ़िए ध्यान से, ठीक है। नहीं कोई इधर उधर किसी के कहने पे आने की जरूरत नहीं, आराम से पढ़िए, टेंशन मत लीजिए। ठीक, थैंक यू।